इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। ये सब एक ये षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया। नहीं, इनको जो करना था कर चुके। अब ये खेल का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुश्ती संघ का ये मतलब कुश्ती संघ और किसी भी खिलाड़ी का ये और कांग्रेस, ये दोनों कुश्ती के लिए राहु केतु हो गए और राहु केतु होकर के ये कुश्ती को खा गए। तो यह तो होना ही था। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। और पिछले 12 साल में कुश्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था और यह ओलंपिक ईयर था। ये सब एक ये षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। सर, ये बड़ा फैक्टर रहा कि ओलंपिक में जो कुश्ती में कम मेडल आया, जबकि पिछले कई सालों से कुश्ती में ज़्यादा मेडल आ रहा था। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? यही देखते हैं इनको, ये जो इस कुश्ती का मेडल नहीं आना, ओलंपिक ईयर में 2 साल न कुश्ती की कोई एक्टिविटी हुई है, सारे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मेडल कम आए। हमारे पहलवान प्रैक्टिस नहीं कर पाए। नहीं, हमारे इस बार कई अच्छे पहलवान थे जो कि प्रैक्टिस और आंदोलन किया, उसमें मेडल नहीं ले आ पाए। कितना बड़ा असर करेगा जब ऐसे पुराने खिलाड़ी जब पॉलिटिकल वे में हो जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं जो नए खिलाड़ी हैं उनको उनका करियर एक तरीके से बर्बाद होते हैं? नहीं, इनको जो करना था कर चुके। अब ये खेल का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुश्ती संघ का ये मतलब कुश्ती संघ और किसी भी खिलाड़ी का, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारे जूनियर खिलाड़ी अब अपने पूरे शबाब पे आ चुके हैं। अभी 2 बार हमारी महिला चैंपियनशिप मिल चुकी। एशिया चैंपियनशिप में अंडर 17 में मिला है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अंडर 17 को महिला टीम चैंपियन हुई है। इससे हमारे सभी जूनियर खिलाड़ी उभर चुके हैं और वो अपने प्रैक्टिस में लग गए हैं। इन लोग का कोई असर हमारे कुश्ती संघ पे नहीं पड़ने वाला है। बजरंग पुनिया शामिल होने के बाद एक बात और कहे कि हमने भाजपा के, हालांकि आप पॉलिटिकल तो नहीं, आप संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन भाजपा के तमाम महिला नेताओं को पत्र लिखा गया था लेकिन किसी ने नहीं साथ दिया। कांग्रेस ने साथ दिया, हमको बिना कहे सपोर्ट किया कांग्रेस ने। ये बात बजरंग पुनिया ने कही और ये और कांग्रेस, ये दोनों कुश्ती के लिए राहु केतु हो गए और राहु केतु होकर के ये कुश्ती को खा गए, ओलंपिक ईयर में खा गए। ये जिस मुहिम को लेकर के चले थे उस मुहिम में ये सफल रहे और पहलवान भी उसमें अपने सफल रहे। इनको राजनीति करनी, हम तो शुरू से करें कि इनको राजनीति करनी है, ये जा करके अपनी राजनीति करें। 7-8 पॉइंट पहले दिन से कहा गया था और वो सारे चीज़ सही हो रहे हैं। बृजभूषण जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कुश्ती के, उन्होंने भी एक बात कही कि जनवरी 2023 में एक मामला डाला गया, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुआ, कोर्ट तक भी बातें गईं। ये अब साफ हो गया है कि हुड्डाज फैमिलीज और जो कांग्रेस की नीति थी वो बातें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। हो ही गया साफ ना भाई। पहले दिन कहा गया कि ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं, ये दबाव बनाए बिना ट्रायल का जाने के लिए, इनको अलग से भेज दिया जाए, ये कैंप में नहीं रहना चाहते, वो भी साबित हो गया इनके कि कैंप में नहीं रहे एक दिन। उसके बाद ट्रायल में किस तरह से ये गई वो भी पूरा देश देखा। फिर इनकी मांग थी कि इस पे इसके लिए तो राजनीति में कि कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित ये है, वो भी साबित हो गया कि आज ये कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये साबित करता है ना कि उस धरने के पीछे यही थे। खेल खिलाड़ी को राजनीति से क्या मतलब, संघ को राजनीति से क्या मतलब। हमारे जो
बृजभूषण शरण सिंह जी थे, ये तो मान लीजिए भाजपा से जुड़े थे, मैं तो किसी भाजपा पार्टी या किसी से नहीं जुड़ा हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो शुरू से यही कह रहा था कि जब माननीय अध्यक्ष जी ने कुश्ती से किनारा कर लिया और ये भी कुश्ती से छोड़ दिए, तो ये लोग अपनी कुश्ती को कुश्ती की तरह चलने दें, उसमें राजनीति क्यों ला रहे थे। तो यह पूरा पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था।